भाषा भाषा जीतकर महा मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस मोराबादी मैदान रांची से। हम आदिवासियों के लिए एक ऐतिहासिक गौरव का दिन है। 22 दिसंबर 1855 को अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, सेदो मुर्मू महान वीर शहीद के नेतृत्व में, उसके प्रतिफल के रूप में 22 दिसंबर 1855 को संताल परगना का स्थापना हुआ था। वो अपने आप में एक देश था, आज़ाद देश, और संताल परगना टेनेंसी कानून भी बना था। उसी प्रकार 22 दिसंबर 2003 को देश के सबसे बड़ी आदिवासी भाषा संताली भाषा भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त किया, 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। तो 22 दिसंबर और एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह है कि भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, आदिवासी संतालों का देश आज़ाद हुआ 1855 में, माने 100 साल पहले। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ ये जो जन क्रांति हुई थी, कार्ल मार्क्स ने कहा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ ये पहली जन क्रांति थी। मगर दुर्भाग्य से इतने बड़े ऐतिहासिक धरोहर को हम लोगों ने सेलिब्रेट नहीं किया था। तो पहली बार यहाँ देश विदेश के प्रतिनिधि आए हैं कि हम आदिवासी को भी अपने गौरव के दिन को याद करना है 22 दिसंबर को, और ये कार्यक्रम हम लोग का हो रहा है। इसमें झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल, और इसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी प्रतिनिधि आ चुके हैं। यहाँ मैदान में नेपाल का झंडा भी लहरा रहा है। और अभी हम लोग नाच गान के कुछ कार्यक्रम चला रहे हैं। 1 बजे से 3 बजे के बीच हम एक संदेश देंगे भाषण के माध्यम से कि हम जो भारत के आदिवासी हैं, आज झारखंड में, भारत में, दुनिया में इतना अन्याय, अत्याचार, शोषण हमारे खिलाफ हो रहा है कि हम विलुप्ति की कगार पर खड़े हैं। लेकिन हमारे बीच में से ही संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, उरांव विद्रोह, कुड़ुक विद्रोह, ये जो वीर बुधु भगत, तेलंगा खड़िया, पोटो हो, गंगा नारायण सिंह भूमिज और सिदो मुर्मू बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था, आज इस मंच से हम लोग और एक आदिवासी विद्रोह का शंखनाद करेंगे, और उसमें हम झारखंड सरकार और सोरेन खानदान को भी लपेटेंगे। उसमें जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे, बड़ी बड़ी मीडिया है उसको भी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी हम आदिवासियों की बात नहीं करता है। हम आदिवासियों के लिए भारत के संविधान में बहुत कुछ है, यूनाइटेड नेशन के भी इंडिजिनस पीपल्स राइट्स में बहुत कुछ है, लेकिन कोई हमें देना नहीं चाहता है। लेकिन इसके लिए हम अपने आदिवासियों को भी दोषीदार मानते हैं, क्योंकि झारखंड में आदिवासी अधिकांश समय मुख्यमंत्री है, लेकिन आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। आदिवासी विरोधी दल के नेता हैं, आदिवासी ज़्यादा एमएलए, एमपी और मुखिया सरपंच है। तो इस मामले पर भी हम लोग आज एक दिशा बताएंगे कि कम समय में हम आदिवासी कैसे एकजुट होंगे। और हमारा एक बड़ा नारा है, यहाँ से देंगे कि सरना धर्म कोड देना होगा, क्योंकि आदिवासी प्रकृति पूजक है, वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं है। और यदि हमको नहीं दिया गया 20 जनवरी 2023 तक, तो 30 जनवरी 2023 को हम लोग पूरे देश में रेल रोड को चक्का जाम करेंगे। आज से इसकी तैयारी हमारी शुरू होगी, और यह हमारा पहला क्रांति का उद्घोष होगा। और हम सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन के दिशा में आदिवासियों को एकजुट करने का आज एक दिशा भी देंगे। तो इसी का ये समारोह है। दादा, एक सवाल है कि जिस तरह से आदिवासी समाज हाशिए पे जा रही है, उनकी महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, राज्य में हर दिन कुछ न कुछ इस तरह की घटना सामने आ रही है, कैसे इसे देखते हैं, कैसे इसे बचाने की? ठीक है, मैं उस पर भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। झारखंड के साहेबगंज में जो हुआ, इतना माने हत्या इस प्रकार की गई, सोचने का भी संभव नहीं है कि मानवता के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है, बर्बरतापूर्ण। लेकिन इसके लिए हम लोग सीधे सीधे सोरेन परिवार को दोषीदार मानते हैं, क्योंकि ये मामला वोट बैंक की राजनीति का है, ये मामला धर्म परिवर्तन का है। पूरे संथाल परगना में सोरेन खानदान ने ईसाई मिशनरियों को और मुसलमानों के हाथ में सुपुर्द कर दिया, और वोट के लिए वो पूरे संथाल परगना को सुपुर्द कर दिया है, जिस संथाल परगना के इतिहास को बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ सभा कर रहे हैं।
दूसरा है धर्म परिवर्तन। पूरा संताल परगना बांग्लादेश बन रहा है, आदिवासी महिलाओं के ऊपर रोज अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हम इसके खिलाफ हैं। आज इसका भी एक क्रांति उद्घोष हम लोग करेंगे। और एक बात है, यहाँ जो चर्च है, ये चर्च भी एक ग्लोबल रिलीजन है, एक पार्टी की तरह, एक संगठन की तरह, एक NGO की तरह। यहाँ बहुत सारे ईसाई बने आदिवासी जो हैं वो आदिवासियत की रक्षा में साथ नहीं दे रहे हैं, वो ईसाइयत के रक्षा में लगे हुए हैं, तो हम उनके भी खिलाफ हैं। और यहाँ से उस पर भी हम लोग विद्रोह का आह्वान करेंगे। और ये जो मंच आज बना है, हम अपने विरासत को, इतिहास को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। और आदिवासी हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, ये कुछ स्वार्थी नेता अपने नोट और वोट के लिए हमको बेच रहे हैं। और उसी प्रकार गांव देहात में भी कुछ हमारे पुराने सोच के लोग हैं जो आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के नाम से ये नशापन, अंधविश्वास, डाइन प्रथा, वोट खरीद बिक्री, ईर्ष्या द्वेष को चलाए हुए हैं। हम उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। और हमारे आदिवासी समाज में जितने तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, प्रोफेसर, वकील या नौकरी पेशा अच्छे पदों में IAS IPS भी हैं, ये भी आदिवासी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम सारे चीज़ों पर अपनी बात रखेंगे। और 5 राज्य और विदेश से भी जो लोग आए हैं, उनको आज यहाँ से एक दिशा मिले कि और एक बार आदिवासी विद्रोह का समय आ गया है। इसी 22 दिसंबर को हम लोगों ने विद्रोह करके कुछ हासिल किया था। आज हम ये विद्रोह का संकल्प करेंगे और झारखंड को बचाएंगे, देश को बचाएंगे, दुनिया में भी आदिवासी को बचाएंगे। यही हमारा संकल्प है। सर, किस तरह का आपका विद्रोह रहेगा? क्या चीज़ का बहिष्कार करिएगा? हमारा विद्रोह संवैधानिक होगा, शांतिपूर्ण होगा, क्योंकि संविधान में हमारे लिए सब कुछ है। धर्म की व्यवस्था भी वहाँ मौलिक अधिकार है, भाषा की व्यवस्था भी, जमीन का, रोजगार का, जीने का अधिकार, सब कुछ है। लेकिन वो लागू होगा तब ना। CNT SPD कानून है और ज़मीन रोज धड़ल्ले से लोग लूट रहे हैं, तो उसमें सरकारी पदाधिकारी भी शामिल हैं, हमारे नेता भी शामिल हैं, हमारे कुछ छोटे छोटे दुकान चलाने वाले आदिवासी संगठन भी शामिल हैं। रांची के इर्द गिर्द 50 से ज़्यादा सरना धर्म के नाम से संगठन है। ये लोग एकजुट क्यों नहीं होते? आज मैं ये बात को रखूँगा। यदि सचमुच सरना धर्म कोड लेना है, आप एक क्यों नहीं होते हैं? आप दलाल की तरह क्यों काम करते हैं? तो हम जो हमारी आंतरिक कमजोरियां हैं उस पर भी हम फोकस करेंगे, बल्कि ज़्यादा फोकस करेंगे। पहले हम लोग कहते थे दिक्कू लोग हम लोग को मार रहा है, दिक्कू माने गैर आदिवासी। अभी तो आदिवासी के भीतर दिक्कू घुस गया है, आदिवासी ही दिक्कू बना हुआ है। तो इसलिए उसको पहले ठीक करना होगा, पहचानना पड़ेगा हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है। लेकिन हम हथियार बंद कुछ नहीं करने वाले हैं। संविधान हमको बहुत ताकत दिया है, केवल आदिवासी को एकजुट होना होगा। सही नेतृत्व की ज़रूरत है, सही मार्गदर्शन और सही रास्ते पर चलने की। तो आज यहाँ जो हंसा बसा जीतकर मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस का हम लोगों ने आयोजन किया है आदिवासी संगेल अभियान की तरफ से, हमको पूरा उम्मीद है, आशा है कि द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी राष्ट्रपति बनी है वो हमारे बीच से, हमारे गांव से है। हम उनको मजबूर करेंगे। आप 5 साल के लिए राष्ट्रपति हैं, आपके रहते भी यदि आदिवासी नहीं बचा है तो लानत है राष्ट्रपति बनने का। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बैठाया है, इनको भी पकड़ेंगे। केवल वोट की लालच और राजनीति के लिए हमको उपयोग मत कीजिए। आदिवासी भी देश के नागरिक हैं, उनको भी बचाइए, देश को बचाइए, प्रकृति पर्यावरण को बचाइए। तो मुझे लगता है हमारे लिए एक अच्छा अवसर है। आप मीडिया के मार्फत और लोगों के मार्फत हमको उम्मीद है कि संदेश अपनी जगह जाएगा। सॉरी।